अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं ये कंसेप्ट्स के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से एंड तक जुड़े रहेंगे क्योंकि आज आपके बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने जा रहे हैं। आज हमने क्या पढ़ना है? रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स पढ़ने हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, नंबर्स ऑन नंबर लाइन। डियर स्टूडेंट्स, अगर वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बात करूं तो ये वाला कंसेप्ट मुझे भी बहुत देर से आया था क्योंकि ये कंसेप्ट हमें वैसे नहीं बताया जाता जैसे बताना चाहिए। तो वो जो डिफ़िकल्टी मैंने बेयर की है, मैं चाहता हूं कि वो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए आसानी क्रिएट करूं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें कवर करवा देता हूं जो हम करने जा रहे हैं। एक तो आप लोगों ने मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाने के लिए आपने ए को सी से मल्टीप्लाई करना होता है, देन ऐड करना होता है बी को, यानी ए को सी से मल्टीप्लाई करके प्लस बी करना होता है और डिनोमिनेटर में आपके पास एज इट सी आता है। तो ये आपके पास आ जाएगी सिंपल फ्रैक्शन। अगर आपने फ्रैक्शन दी हुई है, यानी कोई भी वैल्यू दी हुई है 5/7, मैंने यहाँ ए ओवर बी एक नंबर ले लिए हैं, ए को बी पे डिवाइड करेंगे, आपके पास पॉइंट्स में यानी डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी। और नंबर लाइन के लिए आपने क्या करना होता है, यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे जो कोई भी नंबर स्पेसिफाई करता है कि ये फलां प्लेस पे आएगा। तो वो हम अच्छे से समझते हैं। ये समझने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करने होंगे। डियर स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा डेसिमल होता है? आपने सुना होगा, ये वाली टर्म तो आपने वैसे नॉर्मली सुनी होगी, वो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट का क्या मतलब होता है? निकाल देना। यानी आप कोई काम कर रहे थे उसको डिसकंटिन्यू कर देना, रोक देना, स्टॉप कर देना, टर्मिनेटिंग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ना, ये एंड हो जाते हैं, यानी डिवीजन होती है। जैसा कि 1 को मैंने 4 पे डिवाइड किया, वैसे मैंने इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखा है, डेसिमल दैट स्टॉप्स, यानी डिवीजन आफ्टर स्पेसिफिक नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, स्टॉप हो जाए डेसिमल प्लेस के। लाइक एज आप 1 को 4 पे डिवाइड करें, 0.25 यहाँ स्टॉप हो गया है, आगे कोई आंसर नहीं आ रहा। मैं अभी बताता हूँ कि रिपीटिंग डेसिमल में कभी भी ये स्टॉप नहीं होगा। लाइक एज रिपीटिंग डेसिमल वो होता है इन विच वन डिजिट और ग्रुप ऑफ अ डिजिट रिपीट्स फॉर एवर, यानी वो रिपीट होते रहते हैं। लाइक एज आपने सिंपल वर्ड्स में देखना है, डेसिमल दैट नेवर एंड्स बट रिपीट, कभी भी एंड ना हो, वो आप डिवीजन करते रहें, पेजेस भरते रहें, भरते जाएंगे, लेकिन वो डिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होगी। ऐसी डिवीजन को रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। 1 को आप 3 पे डिवाइड करना स्टार्ट करें, पेजेस भरते जाएं, लेकिन कभी भी ये डिवीजन एंड नहीं होगी। एवरी टाइम आपका 3 पे ये डिवाइड होता जाएगा। तो इसमें रेपिटेशन आप देख रहे हैं 0.333, तो ये डिजिट 3 रिपीट्स हो रहा है मुसलसल। एग्जाम्पल 2, अगर 2 को आप 7 पे डिवाइड करें ना, तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा 285714। अगेन रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी 285714। तो ये ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसमें जस्ट डिजिट, सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था। इसमें देखें 333 सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, इसमें ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। लाइक एज 285714 रिपीट्स, नेक्स्ट इंटरवल इसी तरह आना था, 285714 रिपीट होना था। अब 5/6, इसमें आप देखें पहला डेसिमल पॉइंट प्लेस पे जो पॉइंट है वो 8 है, आफ्टर दैट रेपिटेशन आ रही है, यानी 3 रिपीट्स आफ्टर 8। तो ये डिफरेंट टाइप्स की रेपिटेशन थी। जो यहाँ कंसेप्ट हमने लेना था वो ये था, कुछ डिजिट हमारे पास होते हैं रिपीटिंग डेसिमल, कुछ होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के रेसिप्रोकल है, उल्टा है। टर्मिनेट स्टॉप, टर्मिनेट कर दिया है, और रिपीटिंग में वो नंबर कंटिन्यू टू डिवीजन, यानी डिवाइड होता रहता है। अब रैशनल और इररेशनल क्या नंबर होते हैं, ये वाला कंसेप्ट बहुत मुश्किल से समझ आता है बच्चों को, लेकिन मैंने इसको इजी फॉर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप लोगों ने ज़रा तवज्जो से बैठना है। अब मैं इसको ब्रीफली आपको बताता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो रैशनल नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर्स?
जो रैशनल नंबर्स होते हैं ये आपके वो होते हैं जिनको आप p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ये, दूसरा टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जो स्टॉप हो जाते हैं डिवीजन, वो आपके रैशनल नंबर होंगे, और दूसरे रिपीटिंग डेसिमल आपके रैशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और जो सर्ड कहते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएं, ये आपके हो गए इरेशनल। डियर स्टूडेंट्स, मेरा और बाकी टीचर्स का डिफरेंस ये है कि मैं पहले कंसेप्ट्स क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज में आऊंगा, आप लोग खुद उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो अब देखिए, जस्ट इसका आंसर ये लिखना था कि ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल। मैंने कंसेप्ट दिया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इट्स मीन रैशनल। ये देखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो क्या होगा, रैशनल। हेयर रिपीटिंग डेसिमल होगा तो भी रैशनल होगा। अगर कोई सिंगल नंबर रिपीट हो रहा हो, जब बार आ जाए ना 0.6 बार ये शो कर रही है कि ये 6 रिपीट हो रहा है। अब ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग आ गए, टर्मिनेट रुक भी नहीं रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे दोनों, तो तब कौन सा होगा, इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देन इट विल बी इरेशनल। और सर्ड हमेशा इरेशनल होगा, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। कीप इट इन योर माइंड। अगर यहीं पे 49 आ जाता, वो 7 का कंप्लीट स्क्वायर होता और वो वाला आपका रैशनल नंबर हो जाता। डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी वैल्यू हैं, ई इज स्पेशल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, डेफिनेटली इरेशनल। पाई सेम, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इरेशनल। हेयर 5 प्लस, अब देखें अगर एक इरेशनल आ जाए लाइक एज 5 आपका रैशनल है, 11 स्क्वायर रूट इरेशनल है। जब रैशनल और इरेशनल मिलते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो इरेशनल होगा। अब वो कैसे देखें, 11 है, 11 का स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर पे, प्लस 5 करें, डेफिनेटली आपका पॉइंट्स में आंसर आएगा। तो ये आपका इरेशनल हो गया। जब आपके दो इरेशनल नंबर हों, देयर सम इज आल्सो इरेशनल, सो इट इज इरेशनल। 15/4 फ्रैक्शन है, एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ a माइनस बी, ए प्लस बी। अब यहाँ पे आपने फार्मूला क्लोज करना है। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। हेयर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, इट्स मीन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी इज 2 स्क्वायर रूट। इसको स्क्वायर लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो आपके पास ये 2 बच गया, 4 माइनस 2 2। 2 इज ऑलवेज रैशनल। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको अक्सर टीचर और मैंने मोस्टली स्कूल्स को देखा है, वहाँ इस कंसेप्ट को जस्ट रैशनल इरेशनल बच्चों को लगवा के छोड़ दिया जाता है, मेन कंसेप्ट पे फोकस नहीं किया जाता। तो मैंने इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अब आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है। 2 का स्क्वायर रूट है, आपने स्क्वायर रूट लेना है, अप्रोक्सीमेटली 1.41 है। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 और 2 के दरमियान 10 डिजिट्स होते हैं, यानी ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इसी तरह चलते चलते 1.9। जब 1.10 आएगा, 1.10 को हम 2 लिखेंगे, 1.10 नहीं लिखेंगे। इसी तरह 2.1, 2.9 तक चलेंगे। जब 2.10 आएगा तो हमारे पास ये डिजिट बन जाएगा 3 नंबर। अब नंबर लाइन पे देखें, 1.4 और 4 1 है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.4 बनेगा। तो ये 1.4 पे मैंने नंबर लाइन ड्रा की। 3 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे सिंपल लेना था, 1.73। नंबर लाइन पे हम मूव करें तो हमारे पास 1.73 आए। तो 7 और 8 के दरमियान में कहीं आंसर आना था यहाँ पे, यानी 5 से थोड़ा सा आगे, बल्कि 7 है, सॉरी, ये ऑलमोस्ट 5 बनना था यहाँ जहाँ मैंने पॉइंट लगाया है, और 7 एग्जैक्टली अपनी प्लेस पे है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे ख़त्म करनी है, सबसे पहले आपको फार्मूला बताया है। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, 12 में 1 ऐड करना है, 13 ओवर डिनोमिनेटर सेम 3। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 4.33 आता है। 4.3 प्लेसेस पता चल गई। 4 डेसिमल पॉइंट में जाएं तो 4 और 5 के दरमियान 10 डेसिमल प्लेसेस होती हैं। 4.1, 4.2, 4.3 पे हम आए, ये हमारी 4.3 है बच्चे। उसी तरह अब हमने नेगेटिव साइड पे जाना है। 0 से आगे जाएं तो पॉजिटिव नंबर, 0 से पीछे जाएं तो
नेगेटिव नंबर्स। तो क्योंकि ये जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स में 0, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ये सब बातें हैं। नंबर लाइन पे आपने जाना था, ये हमने इसको फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, प्रॉपर में कन्वर्ट किया, अब इसको डिवाइड किया तो 2.14 आया। तो ये 2.1 पे हमने इसको नंबर सेम ही शो करना है, आपने ये नहीं शो करना। उसकी रीज़न, आपको ये नंबर नहीं दिया गया, आपको ये दिया गया। ये तो हमने अपनी आसानी के लिए बनाया है कि ये कहाँ लाई करेगा। सेम एज इट, आपने 5 को 8 पे डिवाइड किया, 0.625, 0 और 1 के दरमियान 10 डेसिमल प्लेसेस आएंगी, 5 और ये वाली आपकी थी 6, उस पर हमने लाइन ड्रा कर दी। 4 2 8, 8 प्लस 3 11, 11 को 4 पे डिवाइड करें 2.75। तो डेयर स्टूडेंट्स, ये 2 और ये आपका 5 आ गया, ये 6 और ये 7। मैं अगेन बता रहा हूँ, दो नंबर्स के दरमियान 10 डेसिमल प्लेसेस होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि ये मेरा बेसिक फोकस ही कंसेप्ट पे फोकस करना है, तो आपने लाजमी मेरी हर आने वाली वीडियो को देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।